Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको इस रीयूनियन पर कोई शंका है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आज की जो ये पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए देखते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले तो है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। देन इज योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या आपका ब्रेकअप हो चुका है। आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके इस रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चल पड़ी हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुई है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डाइसी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी का जो भी फैसला उन्हें बनाना है वो किस तरह से बनाना है। आपके पार्टनर के अंदर एक मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, एक आपसे दूरी की ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये खुद ब खुद नहीं हुई है। आपने शायद अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना होगा, लेकिन आपके पार्टनर इतनी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, द अदर थिंग ओवर हेयर इज, यहाँ पर आज जब आपके पार्टनर कोशिश करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को आप तो कम्युनिकेट कर पाएँ, तो उन्हें हर रास्ता बंद नज़र आता है। आप अपने पार्टनर की लाइफ को इस तरह से जज करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ बेहतर है। ठीक है, आज वो अगर उदासी का नाटक कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक नाटक ही है, क्योंकि आपके पार्टनर उदास क्यों होंगे, आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन आपके पार्टनर की उदासी का कारण ये है कि जब भी वो इस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ते हैं तो उन्हें कोई भी रास्ता खुला हुआ नज़र नहीं आता है। ठीक है, आपके पार्टनर ये बात महसूस कर पा रहे हैं आज के टाइम पर कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों की फीलिंग्स के अलावा भी कोई एनर्जी तो डेफिनेटली चल रही है जो आपके पार्टनर को मजबूर करती है
आपसे दूरी बनाने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ कहीं न कहीं आप भी महसूस कर पा रहे हैं। आपके इस रिश्ते के अंदर आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप जब भी अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके समझ में नहीं आता है। आपको एनर्जी से तो ये पता लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आप कॉल या मैसेज अपने पार्टनर को करते हैं, तो उनका बिहेवियर बहुत ही एब्सर्ड होता है। उसका रीज़न है, ठीक है। उसका क्या रीज़न है, वो है आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस, ठीक है। अभी की जो एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर ये बात महसूस करते हैं कि अगर वो आपसे कॉल पर या मैसेज पर बात करेंगे, तो आप उनके जज्बातों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उनके हालातों को आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और वो अपने हालातों को आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। जो सिचुएशन आज उनकी लाइफ के अंदर बनी हुई है, उसे आपको शब्दों में बयां कर पाना उनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, वो इस वजह से आपसे बात नहीं करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को जो भी समझाने की कोशिश कर लें, आपके पार्टनर को आपकी बात समझ ही नहीं आती है। उसका रीज़न है आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एनर्जी गैप अब बन चुका है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर से बातचीत कर पाएंगे। ये जो जून का महीना स्टार्ट हुआ है ना, इसमें कुछ बातचीत होगी, लेकिन आपके पार्टनर इन आउट करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस चीज़ की तैयारी बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं कि उन्हें एक बार आपसे बात करनी, लेकिन वो बात सिर्फ एक या दो बार ही होगी, उससे ज़्यादा ये बात नहीं होगी। क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, या वो अपने शब्दों से आपको ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ये कन्विंस आपको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, वो ये प्रपोजल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रपोजल देकर भी पीछे हट जाएंगे। एक एनर्जी ये नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि आपके केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और ये जो आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में आना, वो उनकी विल पावर के बेसिस पर होने वाला है। आपके पार्टनर स्ट्रांग विल पावर के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे। वो स्ट्रांग विल पावर के साथ आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, आपसे उस तरह से बात करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कोई लेडी फिगर है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है, आपके रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है। ये जो लेडी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी को रिलीज नहीं करने वाली है, और आपके पार्टनर जहाँ पर ये चीज़ चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, वो आपके साथ मैरिज की एनर्जीज के अंदर एंटर कर जाएं, वो आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताएं, वहीं पर आपके पार्टनर आपसे ये सब कमिटमेंट्स नहीं दे पाएंगे। आपके पार्टनर को किसी और को ये कमिटमेंट देने के लिए ये थर्ड पार्टी मजबूर कर रही है, अगर घर की थर्ड पार्टी है तो। और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो एनर्जीज तो इस डायरेक्शन में चल रही हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो बहुत गलत है, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। इस बात की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। वो रीयूनियन अंदर से डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन रास्ते खुल नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ चाहते हैं कि आप भी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उन्हें भूल जाएं, और इस रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखें, क्योंकि इस टाइम पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, वो किसी अलग ही पर्सपेक्टिव से चल रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर आप उसी स्टेट पर नहीं खड़े हैं जिस स्टेट पर वो आपको या तो धोखा देकर गए, या आपको डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं दिया। वो ये चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर से पुरानी बातें निकाल दें, क्योंकि अपनी तरफ से मेहनत करने में उनके कोई कमी नहीं है। वो मेहनत शायद आपको नहीं नजर आ रही होगी, बट वो विल पावर और डिटर्मिनेशन की मेहनत है। आपके पार्टनर अपने लेवल पर वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस एनर्जी को दोबारा से चेंज करने के लिए क्या वो एनर्जी, क्या वो मेहनत इनफ है? इस चीज के ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है। आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप अपने लाइफ के अंदर रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी। आपसे दूर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों की उन्हें रियलाइजेशन हुई है। किसी से कोई किस तरह से शिद्दत से प्यार कर सकता है, इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। ठीक है। अपने आप में आपके पार्टनर व्यस्त रहने के लिए, ताकि वो इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन कर पाए, वो आज के टाइम पर अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर आप उनकी लाइफ के अंदर देखने की कोशिश करते होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि उन्हें इमोशनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने करियर की ओर फोकस्ड है। करियर पर फोकस करने का मतलब यही है कि उन्हें वो गैप मिलता है इस थर्ड पार्टी से, वो इस मैरिज की एनर्जी को थर्ड पार्टी के साथ अवॉइड कर पाते हैं अगर वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम पर अपनी सेंसेस से काम ले रहे हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जो एनर्जीज है उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। वो अपने लिए रास्ते खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बात पता है कि आप भी बहुत सेंसिबल हैं, लेकिन आपको भी तो एक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो आपको ये कह दें कि वो आपसे प्यार करते हैं और नेक्स्ट डे ही वो आपसे बात करनी बंद कर दें, तो आप फिर उन्हें बहुत ज़्यादा गलत समझने लगेंगे। इसलिए आपके पार्टनर आपसे कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। इतनी सेंसिबिलिटी आपके पार्टनर के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ऐसा नजर आ रहा है कि चाहत आपके अंदर भी है, चाहत आपके पार्टनर के अंदर भी है, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एनर्जीज हैं वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके रियूनियन की तरफ को बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर जिस एनर्जी से ट्राई कर रहे हैं उस एनर्जी से रीयूनियन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल मून नो मून पर आपके पार्टनर की एनर्जीज फिर गिर जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको शादी के बंधन में अपने साथ बांधना तो चाहते हैं, खुद आपके साथ इस बंधन में बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उस तरह की एनर्जी की डेवलपमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस। वो ब्लॉकेजेस ना होती तो आपके पार्टनर को ये रास्ता खुला नजर आता, आपको भी रास्ता खुला नजर आता। तब आप अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज पर बात करते ना, तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनते और समझते। लेकिन आज के टाइम पर जब ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो पा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और उस कारण को समझने की आपको जरूरत है अगर आप भी अपने इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं तो। ठीक है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द सन का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन एंड यांग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनडिसिजन का कार्ड है। वही कहा ना कि ये यूनियन आप भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। देखिए इस टाइम पर आप दोनों एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज आप दोनों में ही बढ़ रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के जज्बातों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने कभी उनसे प्यार ही नहीं किया है। ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज आप दोनों में चलती आ रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आप दोनों इस रिश्ते को इस अंधकार की स्थिति से निकालना चाहते हैं। आप जितना मर्जी ये बात कह दें कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं, आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, वो सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स को झुटलाने का काम करते हैं। आप खुद से ही झूठ बोलते हैं। ठीक है। आप भी इस रिलेशनशिप में एक ब्राइटनेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को खुलकर जीना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी आपको मौका देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को खुलकर जी पाएं। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और आप भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं और उस तरफ को अपने इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इनडिसिजन की एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस वजह से आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन में बैलेंस नहीं आ पाता है।
ठीक है। आपके भी एक्शन और इमोशन में कोई बैलेंस नहीं है। आप ये सोचें कि आप हर एक चीज़ के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करें, तो ये बात सही नहीं है। आपके भी एक्शन और इमोशन में बैलेंस की कमी है, और जब तक वो बैलेंस अचीव नहीं होगा, ये इनडिसीजन की एनर्जीज खत्म नहीं होंगी। उस बैलेंस को अचीव आपने कर लिया है, वो पता कैसे लगेगा? जब आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस लोअर डाउन हो जाएंगी, तब वो बैलेंस अचीव होगा, और उसके बाद आपके पार्टनर को 1 मिनट लगेगा डिसीजन बनाने के लिए। आप अपने पार्टनर से 2 कदम दूर हैं। पहला कदम आपको वो बढ़ाना है जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बैलेंस स्टेट में आ पाए, और दूसरा कदम आपको वो बढ़ाना है जब आपके पार्टनर आपकी तरफ को अपना हाथ बढ़ाए। ठीक है। ये 2 कदमों की दूरी आपके लिए थ्रू आउट लाइफ की दूरी बन सकती है, अगर आपने इस एनर्जी को डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज की ओर धकेल दिया तो। इस रिलेशनशिप में चाहत रीयूनियन की है, बट एनर्जीज इनडिसीजन की एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज की ओर बढ़ रही हैं। अब अपनी चाहत वाली एनर्जीज को आप प्रायोरिटी देंगे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी को, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। सो आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर। पहला कार्ड है डिस्कवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का कार्ड है। स्टेटस क्यू का कार्ड है यहाँ पर साइकिल। द 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। ट्रू लव का कार्ड है एंड डिक्रीज का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या घटित हो रहा है, उस बात को डिस्कवर करने की अपने अंदर इंटेंशन रखिए। अगर आपके अंदर ये इंटेंशन ही नहीं है कि आप इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, या इस रिश्ते में क्या कुछ घटित हो रहा है उसे जानना चाहते हैं, तब तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस रिश्ते का रूट कॉज क्या है, चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, जब तक आप ये चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक इस रिलेशनशिप के अंदर इसी तरह की चुप्पी बनी रहेगी। आपको ऐसा लग रहा है आज के टाइम पर कि इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों का जो ये सेपरेशन मोड है वो बढ़ता जा रहा है। आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबल एनर्जीज में है, वो ब्राइटनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन इन ऊंची दीवारों के पीछे क्या है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। डिवाइन ये गाइडेंस आपको देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का ये डाउट है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो इस एनर्जीज को एनहांस करने की कोशिश कीजिए, इन एनर्जीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने सच्चे प्यार को खुद से दूर मत होने दीजिए। इस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से या फिर अपने किसी गाइड से आप गाइडेंस लीजिए। आप दोनों के बीच में रीयूनियन की एनर्जीज कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। ठीक है, मतलब रीयूनियन नहीं हो रहा है, सेपरेशन की एनर्जीज बढ़ रही है, ये रिश्ता सूख रहा है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, उसके पीछे थर्ड पार्टी की क्या मंशा है, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक इस रिलेशनशिप को रीयूनियन की और चैनलाइज आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई प्यार नहीं करती है, किसी मोटिव की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस मोटिव को आपको क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके इस रिलेशनशिप में एनर्जी स्टेगनेंट है, मतलब जो सेपरेशन मोड है वो सेपरेशन मोड में ही है, कोई एडवांसमेंट नहीं हो रही है, और जिन लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। रिलेशनशिप में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, उसका रीज़न आपके इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं जो इस थर्ड पार्टी के द्वारा लगाई गई हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर के
ब्लॉकेजेस को और अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होगा। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन जरूरी है, ब्लॉकेजेस का रिमूवल जरूरी है। अब ब्लॉकेजेस क्या है और कितनी गहरी है, उस चीज को समझने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है। एंड अकॉर्डिंगली रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानकर आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज योर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड सबसे कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। रीडिंग को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एक एनर्जी में बताती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब आपके पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को सेंड कर रहे हैं ना, वही एनर्जीज आपके पार्टनर के पास भी पहुंच रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच कर लिया है। अब आप इस रिलेशनशिप को नहीं निभाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपका सवाल डिवाइन से भी ये चीज़ के लिए होगा कि हमारे पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहे हैं जबकि हम तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप ही की एनर्जीज हैं।
जो एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को इस तरह से भेजेंगे वही एनर्जीज तो आपकी तरफ वापस आएंगी, और यही अब आपके साथ घटित हो रहा है। इस टाइम पर इस रिलेशनशिप को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा मायूस हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा मायूस है। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस तो आपकी बहुत ज़्यादा हायर हैं, लेकिन एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन आप दोनों में से कोई भी पूरा नहीं कर रहा है। आप अपने परसेप्शन के लेवल पर सोच रहे हैं, आपके पार्टनर अपने परसेप्शन के लेवल पर सोच रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज नज़र नहीं आ रही हैं, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके जिन इमोशंस को ड्रेन करके गए हैं, उन इमोशंस को जीने का मौका वो आपको दें, वो आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड लें। ठीक है, इस टाइम पर फैक्ट तो ये है कि आपके पार्टनर इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सो अगर आप घर पर ऐसे ही बैठकर ये सोचते जाते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाएगा, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में अपना स्टैंड लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर के परसेप्शन से भी इस रिश्ते को समझने की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके बारे में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती भी है, लेकिन शायद आपको वो सारी एनर्जी ऐसे ही लगती है कि उस एनर्जी का कोई महत्व नहीं है। बट फैक्ट ये है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपको आपके पार्टनर की परसेप्शन को समझना बेहद ज़रूरी है। इस टाइम पर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बताई, लेकिन फैक्ट इस रिलेशनशिप का ये है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के साथ ही चीटिंग हुई है, लेकिन ये चीटिंग आपके पार्टनर ने नहीं की है, इसके अंदर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वेंस है। तो अगर आप रीयूनियन की बातें करें तो मुझे यहाँ पर रीयूनियन वाली एनर्जीज तो नज़र नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि आप उनके बारे में ये चीज़ सोचते हैं कि उन्होंने आपको बैकस्टैब किया, उन्होंने आपको चीट किया, आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए। तो जो आज के टाइम पर आपके एक्शंस हैं, आपके या आपके पार्टनर के एक्शंस है, इन दोनों एक्शंस की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बढ़ रही हैं। आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आप ही की इच्छा है कि आप इस रिलेशनशिप को दिल से निभाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी ही प्रबल इच्छा मुझे आपके पार्टनर की भी नज़र आ रही है। उन्होंने जो इमोशंस आपसे खोए हैं, जिन इमोशंस को उन्होंने आपसे छीना है, वो उन इमोशंस को आपको वापस लौटाना चाहते हैं। आपके पार्टनर तो कभी कभी ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि आप उनके बारे में ऐसी ही सोच रखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उनके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उनके लिए इमोशंस की अहमियत नहीं है, जबकि ये बात सच नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इमोशनली ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें इस थर्ड पार्टी की हर एक बात को मानना भी पड़ रहा है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आज, इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी एनलाइटनमेंट है, आप खुद इस बात को समझते हैं। नो डाउट जुबान से आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते होंगे, आप अपने पार्टनर के लिए ये बातें कहते होंगे कि आपके पार्टनर ने आपके प्यार को नहीं समझा, उन्होंने आपकी तकलीफ को नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों के बीच में सिचुएशंस आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपको महसूस हो रहा है कि इसमें सिर्फ गलती आपके पार्टनर की नहीं है, इस चीज़ की एनलाइटनमेंट आपको भी है, और आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास है कि आप उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आपने कोई कंडीशंस अपने पार्टनर के ऊपर कभी भी इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा अपने पार्टनर को स्पेस दी है, हमेशा अपने पार्टनर को फ्रीडम दी है। अगर मैं इस चीज़ को कहूँ तो आप दोनों आज के टाइम पर एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक एनर्जी की गड़बड़ी की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे का साथ भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपका तरीका कुछ और है, आपके पार्टनर का तरीका कुछ और है। आपका तरीका ये है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ कुछ गलत करके गए हैं तो उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें सामने से इस बात को आपको कहना चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। और आपके पार्टनर का तरीका ये नहीं है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के सामने आपके पार्टनर ने उस तरह का स्टैंड लिया तो इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स उन्हें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है,
अगर आप इस रिश्ते को खोने से डरते हैं ना, तो सेम एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी नजर आ रही है। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को खोने में डर लग रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नहीं खोना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये बात समझ पा रहे हैं कि उनके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो इस रिलेशनशिप को उस लेवल पर नहीं पहुंचने देना चाहते हैं जहां तक आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनलाइटनमेंट भी नजर आ रही है, आपको लेकर पॉजिटिवनेस भी नजर आ रही है, इस रिश्ते के प्रति उनका लगाव भी नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रिश्ते में रीयूनियन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, ये बात सच है। ये जो एनर्जीज आज के टाइम पर चल रही हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस की एनर्जीज है। आपका सपना है आपके पार्टनर के साथ जीने का, आपके पार्टनर का सपना है इस रिलेशनशिप को जीने का। लेकिन सच क्या है? सच से तो आप भी दूर नहीं है और आपके पार्टनर भी दूर नहीं है। आप दोनों ही एक बात को जानते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है। इस रिश्ते का जो बैलेंस है ना, वो एक अचानक ही डगमगाया था और आज स्थिति ये है कि बैलेंस रीगेन नहीं हो पा रहा है। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म किया है क्योंकि आप अपने पार्टनर के जो एक्शंस हैं उनसे हार चुके हैं। आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को इस वजह से खत्म किया है क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले इस रिश्ते में आगे की और बढ़ने की, वो नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को दिल से ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन हालातों के आगे आप भी मजबूर हो रहे हैं और आपके पार्टनर भी मजबूर हो रहे हैं। जब हालात इस तरह के बन रहे हैं तो आप रीयूनियन किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे ये बात नहीं समझ आती है। आपके पार्टनर क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? कभी आपने ये जानने की कोशिश की? आपने सिर्फ अपने पार्टनर के साथ एक ब्लेम गेम खेलने की हमेशा से कोशिश की है। मुझे पता है आप गलत नहीं हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आपने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब फैक्ट तो ये है ना कि आपका प्यार, आपके पार्टनर का प्यार एक जगह पर स्टक हो गया है। प्यार खत्म नहीं हुआ है और उसे स्टक करने वाले आप या आपके पार्टनर नहीं है, कोई और पर्सन है, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो कंप्लीटली डगमगा चुका है। इस बैलेंस को रीगेन करने के लिए आपके पार्टनर को इन स्टक एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आप पहले ठंडे दिमाग से एक बार सोच लीजिए कि आपको ये रिश्ता चाहिए भी कि नहीं। अगर तो आपका ये है कि आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो मूव ऑन कीजिए इस रिलेशनशिप से, फिर अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। और अगर आपका ये है कि नहीं, आपको ये रिश्ता जीना है, आपने अपने पार्टनर से सच्चा प्यार किया है, उन्होंने भी आपसे प्यार किया है, अगर इतना विश्वास है तो अपने पार्टनर की और इस रिश्ते की और हिम्मत से आगे आपको बढ़ना होगा। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो इस रिलेशनशिप को आप कब पीछे छोड़ देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ये रिश्ता आपके हाथ से कंप्लीटली निकल जाएगा। इस रिश्ते में स्टेप्स लेने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत लो हैं। आपके पार्टनर आपको स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, वो सबके सामने आपको अपनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तो बहुत ज़्यादा पछतावा है कि वो मूवमेंट आप दोनों की लाइफ में कैसे आ गया और क्यों आ गया जब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए या आप दोनों के बीच में फासले आने शुरू हुए। लेकिन आपके पार्टनर इस स्टेबिलिटी की एनर्जीज में तब एंटर करना शुरू करेंगे जब उनकी लाइफ का ये मेस क्लियर होगा, जब उनकी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी। ऐसे ही आप दोनों का रीयूनियन नहीं होने वाला है। इस बात को समझ लीजिए। आज समझ लेंगे, कल समझ लेंगे या एक साल बाद समझ लेंगे, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं अब इस डेक से क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑल टाइड आपका कार्ड है। कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप ये रीयूनियन? आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ स्टक है, सब चीजें बनी हुई हैं। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस रीयूनियन में
आप दोनों एक दूसरे के साथ सेम आइडियोलॉजी के साथ आ सकते हैं। ये रीयूनियन एस्टैब्लिश इस तरह से नहीं होगा। आप अपनी जगह पर स्टक हैं, आपके पार्टनर अपनी जगह पर स्टक हैं, और स्टक होने का कारण यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एनर्जी है। इस थर्ड पार्टी का कोई ना कोई फायदा है जो आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या शायद आपके पार्टनर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी आप दोनों को सेपरेट करने में, आप दोनों को दूर करने में विक्टोरियस हो रही है। इस रिलेशनशिप में अगर ये कोई विक्ट्री की एनर्जी हासिल कर रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी कर रही है, और क्यों नहीं करेगी। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को आपस में लड़वा कर, आप दोनों की एनर्जीज में गैप क्रिएट करके अपना फायदा दे रही है, और इस थर्ड पार्टी को फायदा हो भी रहा है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को तो आप दोनों की एनर्जीज का फायदा उठाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और अगर आप दोनों इसी तरीके से करते रहे तो ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए विक्टोरियस हो जाएगी। नो डाउट ये थर्ड पार्टी, आपका भी कार्मिक साइकिल है, आपके पार्टनर का भी कार्मिक साइकिल है, लेकिन कार्मिक साइकिल्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि कार्मिक साइकिल्स के सामने आप सरेंडर कर दें। ठीक है, यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको लेकर अपनी जो आइडियोलॉजी है वो कुछ इस तरह से भी अब बना चुके हैं कि ठीक है, आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने आज के टाइम पर अपनी लाइफ को बहुत मजबूत बनाया है। जब आपके अंदर इतना विजडम है, जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, तो अपने पार्टनर की लाइफ को बैलेंस क्यों नहीं कर सकते हैं। इस नज़र से वो आपको भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं आपका बैलेंस, आपका तरीका चीज़ों को करने का, इन सब की आपके पार्टनर सराहना करते हैं। लेकिन उस सराहना के बावजूद आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं, तो उन कंप्लेंट्स को समझने की भी कोशिश कीजिए। और इस रिश्ते के अंदर अगर रीयूनियन चाहते हैं ना, तो ये खुशियों का दरवाज़ा आपको खुद खोलना पड़ेगा। इस रिश्ते ने आपके लिए एक अलग रास्ता तो चूज कर ही दिया है। वो रास्ता क्या है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन हुए हैं। अब इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ये स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट सिर्फ आप ही की लाइफ में क्यों आया, आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि आप एक असेंडेंट सोल हैं एज कंपेयर टू योर पार्टनर। ठीक है, तो इस रिश्ते के अंदर रीयूनियन की एनर्जीज एक अलग रास्ते पर चलकर ही हासिल होंगी। बाकी जो एनर्जीज यहाँ पर चल रही हैं वो सिर्फ डिज़ायर्स हैं। वो आपकी डिज़ायर, आपके पार्टनर की डिज़ायर, एक दूसरे के साथ रहने की डिज़ायर, एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की डिज़ायर, एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार करने की डिज़ायर। डिज़ायर्स का कोई एंड नहीं होता है, लेकिन वो डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्शन के रूप में भी तो दिखनी चाहिए। वो ना आपके दिख रही है, ना आपके पार्टनर के दिख रही है, फिर आप रीयूनियन की एनर्जीज किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है डिजर्विंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डार्क थॉट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैक एंड फोर्थ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिसेप्शन का कार्ड है। डिवाइन सबसे पहले तो आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए, कि इस रिश्ते के अंदर आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं, उसके पीछे किसी और पर्सन का हाथ है, और वो पर्सन आप दोनों को डिसीव कर रहा है, वो पर्सन आप दोनों को चीट कर रहा है। आज जो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आमने सामने होकर खड़े हैं, उसके पीछे किसी और पर्सन का हाथ है। इस बात को पहले तो समझने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप डिज़र्व करते हैं। अपनी जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी किस्मत की चीज़ है, अगर वो आप किसी और के हाथों में देना चाहते हैं तो वो इंटायरली आपकी मर्जी होगी। आपको इस रिश्ते के लिए जो चॉइस मिलेगी वो आपको खुद चूज़ करनी है। अगर ईश्वर ने कुछ भी चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखकर भेजी है तो डेस्टिनी अपने कर्मों से बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर आप इस रिश्ते को डिजर्व करते हैं तो क्यों अपने इस रिश्ते को किसी और के हाथों में दे रहे हैं, क्यों इस रिश्ते से आप गिव अप कर रहे हैं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप इस रिश्ते को डिजर्व करते हैं। इस रिश्ते के प्रति जो भी आपके डार्क थॉट्स हैं उसे एलिमिनेट कर दीजिए। ये इतनी पजलिंग सिचुएशन नहीं है जितनी पजलिंग सिचुएशन आप अपने दिमाग में सोचकर बैठे हैं।
ये आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ते में हो क्या रहा है, लेकिन अगर एक बार आप ऑप्टिमिज्म के साथ इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है और रास्ता कौन सा है। अगर आप इस इंटेंशन के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये रिश्ता आपका है और आपको इस रिश्ते को हासिल करना है, तो आपको डिवाइन की मदद डेफिनेटली मिलेगी। ये गाइडेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। इस रिश्ते में आप अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर कभी इन होंगे, कभी आउट होंगे, कभी इन होंगे, कभी आउट होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के पीछे ये थर्ड पार्टी खड़ी है। और ये थर्ड पार्टी जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पीछे की और खींचेगी। तो अपने बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज आपके पार्टनर को तो समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन अपने पार्टनर की इन एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपके पार्टनर एक पॉइंट पर आपके पास आएंगे, हो सकता है 2-3 दिन के बाद आपसे फिर दूर हो जाए। तो इन एनर्जीज में परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए एटलीस्ट आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, आपके पार्टनर ने भी आपसे सच्चा प्यार किया है और हाँ सच में इसमें किसी और की गलती है, तो आपको आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझकर उन ब्लॉकेजेस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।